नमस्कार बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम प्रथम अध्याय था हमारा। उस प्रथम अध्याय को हमने कल पढ़ा था। आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कल हमने जो पढ़ा था वो यहाँ से शुरू किया था हमने। प्रथम अध्याय जो हमारे अकारांत पुल्लिंग शब्द के साथ में हमने शुरू किया था। अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में हमने कल आपको बता ही दिया है। अकारांत शब्द किसे कहते हैं, पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं, यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। इसके भावार्थ वगैरह हमने कर लिए थे। आज हम यहाँ से आगे इसको शुरू कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सब लिखा हुआ है। एतो को, एतो को, जैसे कि हमने कल लेसन प्रारंभ करने से पूर्व एक बात आपसे बताई थी आपको। जिस प्रकार से सर्वनाम जिस वचन का, जिस पुरुष का और जिस लिंग का होगा, तो आगे जो है संज्ञा या कोई भी शब्द होगा तो वो भी उसी पुरुष उसी वचन का होगा। तो यहाँ पे देखो, एतो को, दोनों के अंदर ओ की मात्रा लगी हुई है। एतो को, अर्थात ये क्या है, इस चित्र को देख करके वो प्रश्न कर रहा है कि ये क्या है, ये दोनों क्या है। एक और दो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों क्या है। तो देखिएगा, एतो सुनको इस्तः, ये दोनों, ये दोनों क्या है। सुनक का मतलब होता है कुत्ता। इसको और हम लोग कुक्कुर के नाम से भी जानते हैं, इनको स्वान के नाम से भी जानते हैं। स्वान बच्चों, संस्कृत में स्वान का तात्पर्य होता है कुत्ता, अर्थात डॉग। उनको हम कुक्कुर भी कहते हैं और सुनक भी कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, एतो को, ये दोनों कौन है या ये दोनों क्या है। तो क्या उत्तर मिल रहा है, एतो सुनको इस्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। फिर क्या, देखो इसका भावार्थ भी दे रखा है, ये दोनों कौन हैं, ये दोनों स्वान हैं, दोनों कुत्ते हैं। किम एतो गृजतः, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया यहाँ पे। किम एतो गृजतः, किम का तात्पर्य होता है बच्चों क्या। एतो का मतलब ये दोनों, गरजत के नहीं गरजते हैं। तो बच्चों, प्रश्न पूछा जा रहा है, किम एतो गरजतः, क्या ये दोनों गरजते हैं। तो बच्चों, आपको ये ध्यान में होना चाहिए, गरजता कौन सा पशु है। क्या श्वान गरजता है? नहीं, हाथी गरजता है, श्वान नहीं गरजता है। तो इसका आंसर क्या है, नह, नहीं। एतो, ये दोनों, ऊंचे बुकतः, ऊंचे स्वर में, बुकता यानी भौंकते हैं। ये क्या करते हैं कुत्ते, जोर से भौंकते हैं, ऊंचे स्वर में भौंकते हैं। क्या ये दोनों गरजते हैं, दहाड़ते हैं। दहाड़ने का मतलब तो कौन दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है, और कुत्ता तो भौंकता है। तो उत्तर क्या मिल रहा है, नहीं, ये दोनों जोर से भौंकते हैं। संस्कृत में नहा, नहीं, एतो, ये दोनों, ऊंचे, जोर से, ऊंचे स्वर में, बुकत्ता, भौंकते हैं। तो देखिएगा बच्चों, इनके शब्दार्थ भी आपको ध्यान में रखने हैं। एतो, ये दोनों, को,
दोनों कौन हैं? सुनको दोनों कुत्ते हैं, स्वान है। मैंने जबकि यहाँ बताया आपको स्वान का तात्पर्य कुत्ता होता है और सुनक का मतलब भी कुत्ता होता है। इस दो हैं, किम का मतलब क्या, गर्जत यानी गर्जना करना, दहाड़ना ऊंचे यानी जोर से ऊंचे शोर में, और बुक्कता यानी भौंकते हैं। तो बच्चों इसका पूरा ध्यान रखेंगे आप, बड़े ही ध्यान से आपको समझना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा, तो चौथा पार्ट है हमारा, उसके अंदर क्या बताया गया है आपको प्यारे बच्चों। वैसे ये चित्र, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये बैल है। बैल को संस्कृत में बलिवर्ध कहते हैं। ये बलिवर्धु यानी कि दो बैल की बात आ गई, इसलिए बलिवर्ध बलिवर्धु, यानी कि एक बैल होता तो उसको हम कहते हैं बलिवर्ध। जब दो बैल होते हैं तो बलिवर्धु, ध्यान रखिएगा। ये दो बैल है। अच्छा, बैलों को कौन हाँकता है? आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। किसान। कौन हाँकता है? किसान। तो अब देखिए आपके सामने ये चित्र बना रखा है, चित्र के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं। प्रश्न हमारा संस्कृत में पूछा जा रहा है, तो को। देखो जरा अपन लोग थोड़ा सा वापस पीछे की ओर जाएंगे तो आपको क्या मिलता है, देखिएगा। जब हमने बात की थी यहाँ पे ए, तो जरा ध्यान देना, हमने जो बात की थी वो बात की थी यहाँ पे ए, तो किसकी बात की थी? ए, तो। और यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों? तो। देखिएगा, ए, तो और तो, हमने इसके आगे का ए को हटा दिया तो बन गया तो इसका अर्थ तो है ये दोनों और इसका अर्थ है वे दोनों। ध्यान रखना बेटा, एतो का मतलब तो होता है ये दोनों, पास की वस्तु के लिए। जिस प्रकार से हम लोग अंग्रेजी के अंदर दैट और दिस का प्रयोग करते हैं, नजदीक की वस्तु के लिए यह और दूर के लिए वह का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पे जब बात करेंगे ए तो ये दोनों और तो वे दोनों। अवगमनम स्पष्टम, अर्थात आपको सही तरीके से समझ में आ गया ना, ए तो और तो में क्या अंतर है। जिस प्रकार से देट और दिस का जो अंतर होता है उसी प्रकार से तो और ए तो, इसमें आपको ध्यान रखना है ए को हटाने पर तो बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं आगे ले चलता हूं इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तो देखिएगा, तो को, तो को, ये वे दोनों कौन हैं? तो का तात्पर्य क्या हो गया? वे दोनों। को का मतलब कौन है, ये दोनों कौन है? तो दो कौन है? ये है या ये दो है? तो आपको पिक्चर में दिख रहा है ये तो अकेला है, ये दो है, इसके बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? ये दोनों कौन है? तो बलिवर्धु इस्तहा, वे दोनों क्या है? बलिवर्धु है, बैल है, स्तन है। तो ये दोनों क्या है? बैल है। फिर अगला प्रश्न, किम तो धावता। मैंने बच्चों कल बताया था ये जो विसर्ग है आपका, ये इसको ह की ध्वनि के साथ में बोलते हैं। जैसे कि वर्णमाला के अंदर हम लोग अहा पढ़ते हैं, अंग अहा,
तो इसमें भी ह की ध्वनि निकलती है क्योंकि यहाँ विसर्ग लगा होता है। तो इसी विसर्ग को ह के साथ में हम लोग बोलते हैं। तो धावत विसर्ग लगा हुआ है, धावतः, इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। किम, मैंने कल बताया था, पिछली क्लास में ये बताया था, किम, किम यानी इसके ऊपर जो ये अनुस्वार लगा हुआ है उसको म से हम लोग उच्चारित करेंगे। किम तो धावत, क्या, किम का मतलब होता है क्या, तो यानी ये दोनों, तो का मतलब होता है ये दोनों, और धावत, धावत यानी दौड़ते हैं, धावत का मतलब होता है दौड़ना। तो बच्चों प्रश्न पूछा जा रहा है, किम तो धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं? तो क्या बता रहा है, न, नहीं, तो वे दोनों क्षेत्रम, क्षेत्र कहते हैं बच्चों खेत को। किसान जो खेत जोतता है ना, तो वो खेती करता है, फसल बोता है, तो खेत जोतता है, तो खेत का जो उसका संस्कृत जो शब्द है वो है क्षेत्र, क्षेत्रम, कृषित जोतता है, खींचता है, तो वो खेत को क्या करता है, जोतता है। तो बैल के द्वारा किसान क्या करता है, क्या करता है, खेत को जोतता है। तो देखिए इसका हिंदी भावार्थ जो मैंने अभी आपको समझाया, फिर से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, वे दोनों कौन हैं, वे दोनों बैल हैं, क्या वे दोनों दौड़ते हैं, नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अब देखिए बच्चों, जो हमने पहले पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, दो हमने शब्द पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हमने हेतु, तु, दोनों का अर्थ क्या था, ये दोनों, और इनका अर्थ था ये वे दोनों। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान देना, यहां पे आएगा एते, क्या आएगा बच्चों, एते, और एते, एते जो शब्द आएगा तो यहां पे हमने ये जो एते जो है वो किसके लिए आएगा, बहुवचन के लिए आएगा। किसके लिए आएगा, बहुवचन के लिए आएगा। एतो जो आया वो आया द्विवचन के लिए आया, और एते जो आएगा बहुवचन के लिए। यहाँ पे इस चित्रों के आपको ये चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये बैग्स जो थैले आपको दिखाई दे रहे हैं, या थैले आपके 1 2 3 और 4, अर्थात जो किसी भी एक संख्या का बोध होता है उसको एक वचन कहते हैं, और 2 संख्या का बोध होता है उसको द्विवचन कहते हैं, और बहुत सारी संख्या का बोध होता है उसको बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों ये बैग्स कौन से वचन के हैं, बहुवचन के। तो ये बहुवचन के अंदर हम लोग पास की वस्तु को पुकारते हैं तो एते शब्द से पुकारते हैं, और द्विवचन के अंदर एतो। इसी प्रकार से एक वचन के अंदर हमने पुकारा था एषः, आपको जानकारी होनी चाहिए, और ये था पास के लिए और दूर के लिए था शह। तो इसमें से हमने क्या कर दिया, एक को हटा दिया, पीछे स बच गया, स को ऐसे लिख दिया। इसमें ये जो स हमारा है मूर्धन्य श है, इसको दंतव्य स में हमने चेंज कर दिया। फिर यहाँ एतो, एतो दो के लिए, पास वाली वस्तु के लिए ए हटा दिया, पीछे तो बच गया, तो दूर की वस्तु के लिए आ गया। इसी प्रकार से एते बहुवचन के लिए, पास की वस्तु के लिए, और दूर, जब दूर के लिए लिखेंगे हम बहुवचन के लिए तो ए हटा देंगे ते। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं आगे एते के। देखो एतो को, एषः कः, एते के, जैसा स्वरनाम जैसी मात्रा लगी हुई है वैसा का वैसा हम लोग आगे
काम कर रहे हैं, अपना पढ़ रहे हैं उनको। तो एते के, एते स्यूता संति। स्यूत शब्द का अर्थ होता है बैग्स, थैला, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, एते, ये सब क्या है। एते स्यूता संति, ये सब क्या है बेटे, थैले, ये सब थैले हैं। किम एते हरित वर्णा, हरित जो शब्द है उसका मतलब होता है हरा। क्या होता है बेटा, हरा। और वर्ण का मतलब होता है रंग, कलर्स। तो ये पूछ रहा है क्या ये हरे रंग के हैं, हरे रंग के नहीं है, नहीं नहीं, एते ये सब नील वर्णा संति, कैसे हैं, नीले रंग के हैं, नील वर्ण के हैं, हरित वर्ण। जैसे कि यह आपके श्वेत, इसका मतलब होता है सफेद, रक्त लाल, पीत पीला, नील नीला, है ना, हरित हरा। इस प्रकार से संस्कृत में हम कलर्स के नाम को पहचान सकते हैं। तो देखिए बच्चों, वापस एक और इसका ध्यान देंगे आप, ठीक है ना। इसका हिंदी भावार्थ नीचे दे रखा है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब थैले हैं, ये हरे रंग के हैं, नहीं ये तो नीले रंग के हैं। तो इस प्रकार से इसका भावार्थ आपको समझना है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। देखिएगा, मैंने कहा था आपसे एते पास की बहुवचन वाली वस्तु के लिए, एते पास वाले में, ये सब बहुवचन के लिए, और इस एते में से एक को हटा देंगे तो पीछे बच गया ते, वे सब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वे सब। तो यहां पे देखो ते, वे सब, पहले हमने पढ़ा था नजदीकी वस्तु के लिए एते, उसमें से ए हटा, ते के, ते के। तो बच्चों ते का तात्पर्य क्या हो गया, वे सब। और वे सब कौन, आपके सामने इनकी पिक्चर दिखाई दे रही है ना, ये आपके पिक्चर दिखाई दे रही है। ये कौन है बेटे, आपको लगता है ना कि ये वृद्ध जन है, बुढ़े जन हैं, बुढ़े लोग हैं ये। तो इन बुढ़ों लोगों के लिए शब्द जो काम में लिया जाता है वो वृद्ध। अगर एक वृद्ध है तो वृद्धः, दो हैं तो इसका मतलब हो जाएगा वृद्धो, और बहुत सारे हैं तो वृद्धा। क्या बन जाएगा, वृद्धा। तो ये वृद्धा है, ये बुढ़े है ना। ते के एते, ये ते के है, तो ये ते वृद्धा संति, वे सब कौन है, वे सब बुढ़े हैं, वृद्धा हैं। किम ते गायंती, क्या वे गाते हैं, नहीं, ते हसंती, वे तो क्या करते हैं, हंस रहे हैं। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि जब ये बूढ़े हंस रहे हैं तो इनके टीथ, दांत क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ये समझना चाहिए, बुढ़े व्यक्तियों के दांत गिर जाते हैं, हंसते समय उनके दांत दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि होते भी नहीं है, बुढ़े लोगों के दांत गिर जाते हैं। तो ये बुढ़े लोग क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो आपको बच्चों ये जो पहला अभ्यास, जो आपका पहला अध्याय था, वो उसका नाम था अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से
कि अकारांत शब्द किसे कहते हैं और पुल्लिंग जो है वो क्या होता है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में आपको समझाया था। तो हमने अपना इस विषय का, संस्कृत विषय का जो पहला जो अध्याय था अकारांत पुल्लिंग शब्द, उनके शब्द परिचय के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम सरसरी नजरों में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से ये अपना जो अध्याय है खत्म हो गया है। अब इसके कुछ अभ्यास रूपी जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। तो जो हमारे सामने ये प्रश्न आया है इसके उच्चारण करना है आपको। जैसे पहला है सुकह। सुकह शब्द जो है इसका अर्थ होता है बच्चों तोता। फिर जो शब्द जो आया है आपके सामने वो है मूषकः। मूषक शब्द का हिंदी अर्थ होता है चूहा। फिर जो शब्द आपके सामने है चंद्र। चंद्र शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा। अगला जो शब्द आपके सामने बच्चों है बालकः। इसका तात्पर्य होता है बालक, बच्चा। अगला जो शब्द है चालकः। चालक का मतलब होता है चलाने वाला। अगला जो शब्द है गायकः। गाने वाला। बालकः इसका मतलब बच्चा होता है। चालकः ड्राइवर, किसी भी चीज को चलाने वाला, जैसे कि बस को चलाने वाला बस का चालक है, रेलगाड़ी को चलाने वाला रेल का चालक है, तो हवाई जहाज को चलाने वाला हवाई जहाज का चालक यानी पायलट। तो इस प्रकार से गायक यानी गाने वाला, गीत को गाने वाला, संगीत को गाने वाला। छात्र विद्यार्थी। गजह, गज का मतलब होता है हाथी। घट, घट का मतलब होता है घड़ा। शिक्षक, शिक्षक का मतलब होता है अध्यापक। मकर, मकर का मतलब होता है मगरमच्छ। दीपक, दीप। मयूर, मोर। बिडाल, बिल्ली। अश्व, घोड़ा। प्यारे बच्चों, यह शब्द अपने अभ्यास पुस्तिका में केवल मात्र उच्चारण करने हेतु दिए गए हैं, लेकिन आपको अपनी नोटबुक्स के अंदर इनका अर्थ लिख लेना चाहिए। इस प्रकार से इस चित्रों के माध्यम से आप लोग चित्रों को देख करके इनका उच्चारण करेंगे। कपोतः। अब इस चित्र को देख करके आप समझ जाएंगे कपोत का अर्थ क्या होता है, कबूतर। कृषकः, चित्र को देख करके पता चल जाना चाहिए आपको, इसका अर्थ होता है किसान। वृषभ, मैंने अभी अभी बताया था, वृषभ का मतलब होता है बैल। भल्लूकः, भालू। मंडूकः, मेंढक। सोचिकः, पिछली क्लास में हमने इसी लेसन के अंदर पढ़ा था। सोचिक का अर्थ होता है दर्जी। पर्यंक, पर्यंक का अर्थ होता है पलंग। दूरभाष, दूर बैठे बैठे बात करना, भाष, उसको बोलते हैं दूरभाष यानी कि टेलीफोन। काकः, काक का मतलब होता है कौवा। इस प्रकार से बच्चों
ये कुछ जो शब्द हैं इसका आपको भली भांति उच्चारण कर लेना चाहिए और इसका हिंदी अर्थ भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना चाहिए। आगे देखेंगे बच्चों, ये जो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी इस बुक्स के अंदर, उस क्वेश्चनों को हम लोग अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इनका अभ्यास करेंगे, इस क्वेश्चनों को हम समझाएंगे और आगे की हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।